और अब बात प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। इंदौर में इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज से 6 दिनों के इंदौर प्रवास पर सीएम शिवराज रहेंगे। आज शाम करीब 7:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ एमपी चैप्टर डेलीगेट्स के साथ डिनर करेंगे। रात 8 बजे डिनर रखा गया है। आज से कपड़े की थैला मशीन एटीएम का भी शुभारंभ होगा। 56 दुकानों पर थैला मशीन एटीएम का शुभारंभ होगा। प्रवासी भारतीय कपड़े की थैली में फूड पार्सल ले जा सकेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर इंदौर में पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रवासी मेहमानों की सुविधा के लिए यह थैला एटीएम शुरू होगा, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पर इंदौर में पूरी तरीके से प्रतिबंध है। स्वच्छता के लिहाज से इंदौर हमेशा से ही नंबर 1 रहा है। अब ऐसे में जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी भारतीयों को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। अगर वो कुछ चीज अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा थैला मशीन जो एटीएम है वो अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। वहीं इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने सहयोगी मंत्री तुलसी सिलावट के साथ शनिवार को इंदौर पहुंचे। गृह मंत्री ने तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री मिश्रा ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी जानकारियां लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट और ये बैठकें लेते हुए नजर आए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। दरअसल आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर पहुंचेंगे और उनका 6 दिन का वो प्रवास रहेगा। आने वाले लगातार अब कुछ दिनों में बहुत बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं इंदौर में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और उसके बाद फिर इन्वेस्टर समिट का आयोजन इंदौर में होना है, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 6 दिनों के प्रवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। उनसे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों के साथ बैठक की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, किस तरीके की तैयारियां हैं वो उन्होंने देखी हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इंदौर पूरी तरीके से तैयार है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मिथिलेश सीधा जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं, चारों तरफ उत्साह भी देखा जा रहा है। 2 सवाल, एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम से इंदौर के प्रवास पर रहेंगे, उससे पहले गृह मंत्री ने क्या बड़ी बैठक की है? इसके अलावा अब तक कितने प्रवासी भारतीय आ चुके हैं इंदौर में? देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे और बिलियन कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक की। और बैठक सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर की गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। साथ ही 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी 2 देशों के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। सूरीनाम के और गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जहां तक बात है एनआरआई की, तो अब तक 300 से ज्यादा जो एनआरआई हैं वो पहुंच चुके हैं। अब सिलसिला शुरू हो चुका है और देर रात तक आज सभी एनआरआई जो है वो पहुंच जाएंगे इंदौर। तो यानी अब ये जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है और धीरे धीरे संख्या भी एनआरआई की जो बढ़ती जा रही है, यानी जो हमारे मेहमान हैं वो अब लगातार इंदौर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि अगर ठीक पीछे इस वक्त आप तस्वीर देखेंगे तो लोगों के हाथ में जो आप ये देख रहे हैं कि अगर लोगों के हाथ में पतंग नजर आएगा, तो ये पूरा जो जनवरी का महीना है मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए काइट कार्निवाल का भी एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यानी जो ये विदेशी मेहमान है जब यहाँ पे आएंगे तो उन्हें मालवी स्वाद मिलेगा, मालवी संस्कार देखने को मिलेगा, माँ देवी अहिल्या की नगरी का जो संस्कार है वो उन्हें देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे काइट कार्निवाल होगा और आप हाथों में देख भी सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरें तो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद इन्वेस्टर समिट भी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर इन्वेस्टर समिट की कितनी तैयारियां हैं? अब तक कितने उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जरा बताइए। देखिए, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी अगर बात की जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार इस वक्त चल रहा है और 60 देशों से ज्यादा
तो यहाँ पे तो जा रहा है और लगातार रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पहला तो इसमें जो फेस्टिवल है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल की तरफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस जो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में होगा और इसके लिए अलग अलग तैयारियां भी हो रही हैं। कहीं पे काइट कार्निवाल का त्योहार मनाया जाएगा, यानी जो मकर संक्रांति के पहले का जो त्योहार है वो भी देखने नजर आएगा। छप्पन पे खान पान की व्यवस्था की गई है। सरापा में देर रात ये प्रवासी भारतीय जाएंगे, तो तमाम अलग अलग जो एसोसिएशन के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई है। अगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात की जाए तो उनके साथ में ये काइट कार्निवाल का भी एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इनसे पूछते थे सर किस प्रकार का ये आयोजन होगा। ठीक है मिथिलेश, क्योंकि हमने देखा है जब से देश की कमान नरेंद्र मोदी ने संभाली देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, वो जब भी विदेशों में जाते वहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करते। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वो वहां पर भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आते हैं। खूब जमकर उनका स्वागत भी होता है और जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं भारत आने की लोगों से अपील करते हैं और कहते हैं कि एक बार भारत आइए, भारत बदल रहा है। अब ऐसे में क्या संदेश इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के जरिए से देने का प्रयास है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन से क्या कुछ ले जाए अपने साथ ये प्रवासी, जब अपने जहां वो रह रहे हैं फिलहाल वहां वो वापस लेकर जाएं, क्या तैयारियां? चलिए, मुझे लग रहा है मिथिलेश से हमारा संपर्क टूट गया है। शुक्रिया मिथिलेश, आप हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी पहुंचा रहे थे और तस्वीरें भी लगातार मिथिलेश दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। इंदौर पूरी तरीके से तैयार है। देश के दिल में प्रवासी भारतीयों का पूरी तरीके से वेलकम है और अब तक 300 से ज्यादा प्रवासी आ भी चुके हैं।